तो किस तरह की तैयारी है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण का रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, और उनसे जानते हैं कि आसपास के इलाके में इस ड्राई रन को लेकर एक उत्साह का माहौल होगा। लोगों को उम्मीद बन रही होगी कि अब जल्द ही कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी और उन्हें इस परेशानी से छुटकारा मिलेगी। जी प्रवीण। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से वैश्विक महामारी की चपेट में पूरा विश्व है, हमारा देश है, तो जाहिर सी बात है कि जब ड्राई रन की बात आती है और जब ये पता चलता है लोगों को कि बहुत जल्द अब वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, लोगों को अब इंजेक्शन मिलेगा, तो ऐसे में खुशी तो लाजमी है। लेकिन दीपक, सबसे बड़ी बात है कि अब देखना ये है कि किस तरह से, किस चरण में और किस तरह से लोगों को ये वैक्सीन देना जाना है। तो हमने कल रिहर्सल में देखा, बहुत कुछ जाना भी, समझा भी, और जिस तरह से हमने पाया कि इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तैयारी भी जारी है। आज पूरे प्रदेश में ड्राई रन की तैयारी की जा रही है। अगर हम अपने पूर्वी सिंहभूम जिले जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर में 2 स्थानों को चिन्हित किया गया है, सदर अस्पताल खास महल स्थित सदर अस्पताल में और दूसरा घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में। अगर हम सदर अस्पताल की बात करें तो कल रिहर्सल के दौरान जो पाया गया कि पूरी सतर्कता से स्वास्थ्य विभाग, इसमें सर्विलांस की टीम भी जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ है, स्वयं डीडीसी जो है निरीक्षण कर रहे थे ये रिहर्सल का, और सिविल सर्जन, सर्विलांस के पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी, जितने भी चिकित्सीय कर्मचारी हैं वो भी मौजूद थे। और स्टेप बाय स्टेप, अगर मान लीजिए कि कोई जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिन्हें इंजेक्शन लगना है वो आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले एंट्रेंस में उनकी किस तरह से जांच पड़ताल की जाती है, फिर उसके बाद उन्हें उनका रजिस्ट्रेशन है वो जांच किया जाता है, फिर अंदर उन्हें कुछ देर के लिए बैठाया जाता है, उसके बाद उनको इंजेक्शन लगता है। दीपक, सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जर्वेशन की बात यहां सामने आती है कि आधा घंटा, आधे घंटे तक मरीज या आधे घंटे तक जिन्हें इंजेक्शन लगेगा उन्हें आधे घंटे तक बैठाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर साइड इफेक्ट है और अगर किसी तरह की परेशानी सामने आ रही है तो त्वरित उन्हें किस तरह से चिकित्सीय सुविधा मुहैया करानी है। अगर मान लीजिए सदर अस्पताल में इसकी व्यवस्था नहीं है और सामने वाला व्यक्ति जो है वो अचानक से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, तो उन्हें किस तरह से तुरंत दूसरे अस्पताल में रेफर करना है। तो इन सारी सुविधाओं को लेकर रिहर्सल जो है कल लगभग आधे से पौन घंटे रिहर्सल चला। और ड्राई रन की बात करें तो अभी कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ ही घंटों बाद 9 से 11 के बीच में ड्राई रन की शुरुआत होगी। ड्राई रन के दौरान चिकित्सीय पदाधिकारियों के समेत जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि जिस तरह से मतलब तैयारी है वो तैयारी को एक दूसरे के साथ साझा भी करेंगे, किस तरह से वैक्सीनेशन की तैयारी है। और जो हमने इस दौरान सिविल सर्जन से बात भी की थी, डॉक्टर आर्यन झा से बात भी की थी, तो उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले जो चिन्हित चिकित्सीय कर्मचारी हैं उन्हें ये वैक्सीन दिया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी आएगी। और अगर आप आम लोगों की बात करें तो तीसरे चरण में आम लोगों की बात आती है। हालांकि दूसरे चरण की बात हो, पहले चरण की बात हो या तीसरे की चरण की बात हो, जब वैक्सीन की बात होती है, जिस तरह से महामारी की जद में पूरा विश्व है, जिस तरह से कोरोना की चपेट में पूरा विश्व है, आम जनमानस जो पूरी तरह से त्रस्त है, और इंजेक्शन की बात आती है दीपक, तो अपने आप में खुशी की बात होती है और लोग जो है काफी उत्साहित है। साथ में जब हमने कल देखा कि जितने भी चिकित्सीय पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें भी काफी उत्साह था। लेकिन कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है दीपक, क्योंकि अभी हाल ही में जो स्ट्रेन का खतरा बढ़ा है, जो कोरोना का जो दूसरा रूप उभर कर आया है, ये चिंता का विषय है। बहुत सारे ऐसे देश हैं विश्व में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें लॉकडाउन निरंतर जारी है, लॉकडाउन किया भी गया है। ऐसे में हमारा देश जो है वो काफी हद तक सुरक्षित है, क्योंकि देखिए लगातार जो है जिला प्रशासन की बात करें, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि लोग लापरवाह भी हो रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने चिकित्सीय पदाधिकारियों की बात करें या चिकित्सीय कर्मचारियों की बात करें तो युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी जो है निरंतर जारी है। वो हर मतलब स्थिति से निपटने को तैयार है। तो जो स्थिति बन रही है सामने, जो दिख रही है, लोगों में उत्साह भी है, खुशी भी है, लेकिन संशय की स्थिति भी है कि ये इसका जो है ये पूरी तरह से ये सफल हो पाएगा कि नहीं। लेकिन दीपक, आशा ही जो है वो मतलब अगर सकारात्मक सोच इंसान रखता है तो बहुत सारी चुनौतियों का वो सामना कर सकता है। बिल्कुल प्रवीण, बने रहे हमारे साथ। राजधानी का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी से जानते हैं कि यहाँ ड्राई रन को लेकर राजधानी में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि राजधानी में 3 सेंटर तय किए गए हैं जहां इस ड्राई रन के तहत पूरी प्रक्रिया
कि एक तरह से कहें मॉक ड्रिल होगी कि किस तरह से वैक्सीन को सेंटर से निकाला जाएगा और जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन दिया जाना है वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे उसे वैक्सीन दी जाएगी, कैसे इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी और वैक्सीन देने के बाद किस तरह से मरीज को गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया राजधानी में 3 केंद्रों पर होगी। तो अंजनी से जानते हैं किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। जी अंजनी। देखिए दीपक, इसको लेकर यदि हम बात करेंगे तो सदर हॉस्पिटल में और 2 सेंटर्स में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कल सभी लोग बैठे थे और एक ब्रीफिंग हुई थी। उसके बाद आज का जो दिन है, या हम कह सकते हैं जो सामान्य लोग यदि समझने की भाषा में बात करें तो एक रिहर्सल होगा, मॉक ड्रिल होगा, ड्राई रन होगा। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है कि तमाम लोगों को प्रतीक्षा में है कि वैक्सीन कब आएगा। लेकिन वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन दिया कैसे जाएगा, वैक्सीन को लेकर के किस तरह से सभी जो देने वाले जो लोग होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, जो नर्सेस होंगे, वो किस तरह से एक पूरी टीम जो है तैयार कैसे होगी। तो उसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे आज शुरू होंगी। मॉक ड्रिल होगा, रिहर्सल होगा। तो सबसे पहले ये बताया जाएगा कि जहाँ पे पहले मरीज को बैठाया जाएगा और दवा जो है कैसे लाना है और दवा जिसको देना है उसे क्या क्या करना है। जिसको दवा पड़ेगा उसे मास्क पहनना अनिवार्य है। जो हाथ है वो पूरी तरह से सैनिटाइज होगा और जो वैक्सीन लेकर आएगा वो भी पूरी तरह से, मतलब हम कह सकते हैं मेडिकल की भाषा में कि उसे भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। तो एक बड़ा प्रोग्राम है और ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अब रांची के लोगों को भी, बुंडू के लोगों को भी जो है वैक्सीन मिलेगा। तो इसको लेकर जो रांची के जो सिविल सर्जन हैं और उनके साथ साथ अन्य जो तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और एक एक चीज़ की जो पैनी नज़र है वो रखी जाएगी। जब वैक्सीन देने का जो रिहर्सल होगा उसके बाद मरीज से ये पूछा जाएगा कि भाई आपको कैसा लग रहा है, किसी तरह की कोई बेचैनी तो नहीं हो रही है। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे तक उन पे तमाम डॉक्टर्स की एक निगरानी होगी कि किसी तरह का कोई रिएक्शन तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन है और एक मुकम्मल जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। देखिए आने वाले समय में पूरे भारत की बात करेंगे तो लगभग 30 से 40 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन दिया जाएगा। तो इस तरह के जो रिहर्सल्स हैं पूरे भारत में आयोजित हो रहे हैं और ये हम कह सकते हैं कि ये जो दवा है कहीं ना कहीं रामबाण की तरह काम करेगा और लोगों में जो एक डर और भय है वो धीरे धीरे हटता जाएगा। तो पहली जो सूची होगी उसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो इन मेडिकल टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद पुलिस के जवान हैं, सेना के जवान हैं, तो तमाम, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको पहली प्राथमिकता, जब वैक्सीन आ जाती है तो उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल में रिहर्सल की मुकम्मल तैयारी है और ये सभी लोगों को जिज्ञासा भी होगी कि दवा जो मेडिसिन है वो कब आएगा। तो आने वाले समय में कब आएगा ये अभी तुरंत तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन तमाम बिल्कुल तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो एक उम्मीद बंधी है कि अब बहुत जल्द वैक्सीन पहुंचेगा। अंजनी, ऐसे में एक और महत्वपूर्ण सवाल, कई हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कई स्वास्थ्यकर्मी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोरोना से संक्रमित भी हुए और इस संक्रमण से जीतकर बाहर भी आए। कोविड पॉजिटिव होने के बाद फिर वो कोविड नेगेटिव भी हुए। तो क्या वैसे स्वास्थ्यकर्मियों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी? हाँ, देखिए जो पहले जो पॉजिटिव हो चुके हैं उन्हें भी दिया जाएगा और जो अभी इलाजरत है उन्हें भी दिया जाएगा। तो जो कोरोना वॉरियर्स जो रहे हैं उस पे पहली प्राथमिकता सरकार ने पहले ही कही है। और देखिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कई ऐसे लोग भी हैं दीपक जिन्होंने जो ठीक होने के बाद जो है अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। तो ये एक बड़ी बात है। तो वैसे लोगों को भी सरकार ने कहा है कि पहली प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जो टीम इस काम में पूरी तरह से लगा हुआ है वैसे लोगों को पहले देने से
फिर आने वाले समय में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो एक प्रतीक्षा का जो समय था अब वो धीरे धीरे खत्म होने के नज़दीक आ रहा है। और हमें लगता है कि अब जब दवा जब शुरू होगा, वैक्सीनेशन जब शुरू होगा, तो तमाम लोग उत्साहित होंगे और उस दिन जो है एक हम कह सकते हैं भारत के लिए एक बेहतर दिन होगा, अच्छा दिन होगा, क्योंकि 2021 आ चुका है और लोगों को प्रतीक्षा था कि वैक्सीन कब आएगा। अब तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं, हम कह सकते हैं। दीपक, बिल्कुल। अंजनी, हम आपके पास फिर लौट कर आते हैं, प्रवीण का रुख कर लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि जिस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, ये मॉक ड्रिल जो होगा, एक तो जब वैक्सीन आ जाएगी तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सबको केंद्र पर बुलाया जाएगा या फिर उनके पास पहुंचा जाएगा, इस बात को लेकर कोई जानकारी है? और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सबको इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा या फिर कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही ये पूरी तैयारी मुकम्मल की गई है या नहीं, इसकी जांच कर ली जाएगी? प्रवीण। दीपक, कुछ गिने चुने लोग जो हैं जिसको स्वास्थ्य विभाग ने जिन्हें चिन्हित किया है उनके द्वारा ही और उनके साथ ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, अभी उन्हें जिले के जो सिविल सर्जन उनसे हमने बातचीत की तो कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने लोगों को इंजेक्शन मिलेगा और इंजेक्शन जो है कब तक मिलेगा, इस बात पर उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया है। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस तरह से रिहर्सल कल हुआ और जो ड्राई रन कहे या मॉक ड्रिल कहे जो अभी कुछ ही घंटों बाद होने वाला है, तो उसमें चुनिंदा लोग ही रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग के जितने पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन खुद स्वयं मॉनिटरिंग करते रहेंगे और साथ में उनके साथ सर्विलांस, सबसे बड़ी बात है सर्विलांस के जितने पदाधिकारी है वो भी साथ में रहेंगे और जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी, हो सकता है कि जिले के उपायुक्त भी मौजूद रहे। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो है, और रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात है तो ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें दीपक, जो तैयारी है वो तैयारी एक मतलब चुनाव की तरह तैयारी, जिस तरह से हम लोग एक चुनाव की तरह तैयारी कर देखते हैं कि मतलब चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ही, तो कहा जाए कि जैसा वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया, पूरे देश को अपनी चपेट में लिया, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो अब ड्राई रन की जो तैयारी हो रही है और कुछ ही दिनों के बाद जो है वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो इसे लेकर तैयारी जो है पूरी युद्ध स्तर पर जारी है। और जो गिने चुने लोग जो अभी आएंगे ड्राई रन में शामिल होंगे, उन्हें भी कई चरणों से होकर गुजरना होगा दीपक। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन के बाद अगर स्थिति जो बिगड़ती है या स्थिति कुछ नकारात्मक होती है, तो वैसी परिस्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था, उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएंगी ताकि जो व्यक्ति जिन्हें इंजेक्शन लगेगा वो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और भी बहुत सारी बिंदुएं हैं जिन पर जो जानकारी है स्वास्थ्य कर्मचारी साझा करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एक प्रशिक्षण टाइप, मतलब जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हमने कल देखा भी था और जो अभी होगा भी, तो दीपक उन्हें मतलब बारीकी से हर चीजें बताई जा रही है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान संपर्क में आते हैं किसी व्यक्ति के जिन्हें इंजेक्शन लगने वाला है, तो उन्हें स्पर्श नहीं करना है। और अगर आप अपने उनका रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपने पेन को भी यूज करते हैं तो वो आपको पहले ही पेन निकाल कर रखना है। तो ऐसी तमाम सूक्ष्म चीजें हैं, ऐसी तमाम सूक्ष्म बिंदुएं हैं जिन पर काफी कुछ जानकारी जो है सिविल सर्जन और जितने भी सर्विलांस के पदाधिकारी हैं उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साझा की। फिर वैक्सीन जो है वो कितने टेम्परेचर में रहेगा, वैक्सीन लगाने के बाद जो है और उन्हें किस जगह पर उनको डिस्पोज करना है, ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो छनकर सामने आई। और आज उन पर विशेष तौर पर आज उन पर देखा जाएगा, ट्रायल किया जाएगा कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो है जिन्हें इतने दिनों का जो ट्रेनिंग दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है और जानकारी जो उन्हें दी गई है वो किस तरह से उनकी तैयारी है, ताकि जो ऐन वक्त में जब फील्ड में उतरना हो स्वास्थ्य कर्मचारियों को और जब ये अपने युद्ध स्तर पर जब इनका परिणाम जो है वो सामने आएगा, तो ऐसे में उनकी तैयारी कितनी मतलब कितनी सुदृढ़ है, कितने सुदृढ़ तरीके से अपनी काम करते हैं, व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ है, इन सब चीजों को आज देखा जाएगा। तो दीपक, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से, सर्विलांस के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की, बात की, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जो है जो चिंता का है या मतलब एक संशय की स्थिति है वो तो चेहरे पे झलक रही है, लेकिन उत्साह भी है उन्हें काफी, क्योंकि जो कितने सारे चिकित्सीय कर्मचारी, कितने सारे चिकित्सक, कितने सारे नर्सेस और कितने सारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो पुलिस वाले हो गए। और अगर हम अपने देश के
राजनेताओं की, मंत्री की, विधायक की बात करें तो कई लोगों की जानें चली गई इस कोरोना काल में। तो ऐसे में मतलब इस वैश्विक महामारी से मुक्ति का दिन सामने आ रहा है, तो ऐसे में खुशियां तो लाजमी है, लेकिन जो तैयारी है उस पर भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। लगातार जिले के जो उपायुक्त हैं वो भी निगरानी कर रहे हैं। उन्हें भी शाम के वक्त, कल शाम में उन्हें भी रिहर्सल के दौरान पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, तो डीडीसी स्वयं पहुंचे थे और निरीक्षण कर रहे थे। तो दीपक, व्यवस्थाएं जो अब कुछ ही घंटे के बाद ड्राई रन होगी, मॉक ड्रिल होगी, तैयारी जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारी है। अब देखना ये है कि ये जो वैक्सीन लगता है, आम जनमानस में आम व्यक्तियों को, जो आम लोगों को जो ये वैक्सीन लगता है, तो इसका रिजल्ट जो है वो कितना सकारात्मक होता है। और जो दूसरे, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया दीपक कि दूसरा रूप भी उभर कर सामने आया, तो उसमें भी यह वैक्सीन कितना कारगर होगा, या फिर उसके अलावा उसकी व्यवस्थाएं जो है अलग होगी, उस पर अलग परीक्षण किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तैयारी जो है दीपक वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। अब ड्राई रन में क्या कुछ होता है, चाक चौबंद है, संशय की स्थिति है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ये पहली बार आजमाई जा रही